what we want to do before the guests and everyone arrive, हम और बातें करें उसके बारे में. We have an inner circle magic. Every member who joins our inner circle and has just joined, we do a small magic ceremony every single event. Then I took the mic and I made it loud and booming and I said, "Come, welcome." And instantly everybody came and sat down. It needs to be confident so that the customer understands that yes, whom I'm speaking to is worth what I need to speak to. You may be shy, whatever. When you're selling, eyes on the customer. It gives confidence. You are trying to sell and the customer is trying to buy. Because if you do not make eye contact, he will think you are not telling him. Share, what did you learn? Yes. Limited 3 words: power walk, power talk, power dress. So if you are dressed to kill, whether it's a date, whether it's a professional meet, you win it. Now, there is a very powerful concept called VCP. Visibility plus credibility is equal to profit. That was a very interesting thing. Which pen will you bring out? Which pen will you talk about? So that's a very interesting thing. So here's a 3-step intro template I'm going to give you. Okay? MVP. Memorable, valuable, punchy. Guest of honor today is not just a radio personality, he is the voice of Uttarakhand. Please welcome Mr. RJ Kavya, the founder of Oho Radio, a powerful media platform born in the hills and built for the world, with over 15 years of experience across leading studio stations like Red FM, My FM, and Big FM. Please join me in welcoming the one and only Mr. RJ Kavya. जनरली क्या होता है कि रेडियो जॉकीज को बोलने की आदत नेताओं से ज्यादा होती है, क्योंकि उनके कमाने के और भी तरीके होते हैं, हमारे पास सिर्फ एक ही होता है। वैसे आज के जमाने में जिसके पास वॉइस है किसी भी तरह की, वो अपने फील्ड का नेता है, सो उसको गलत तरीके से न दिया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच इस प्लेटफॉर्म के लिए। और मैं यही सोच रहा था, आप लोगों ने जब इसकी शुरुआत करी, आई थिंक हम 2023 में मिले थे, जिस तरह से आपकी कम्युनिटी एक बिल्ड कर रहे हैं बहुत कमाल का है। मैं कहीं आपके बारे में पढ़ रहा था, आई थिंक मोर देन 900 स्टार्टअप्स आप लोगों के साथ जुड़े हैं। तो ये देहरादून के, उत्तराखंड के, देहरादून के 1000 आदमी अकेले आपसे जुड़ा हुआ है। मतलब वो कम्युनिटी वाइज, तो इसका मतलब बहुत सारी पब्लिक है जो उस तरफ जा रही है और कुछ कंट्रीब्यूट भी करना चाह रही है, कुछ बनाना भी चाह रही है अपने हाथों से। तो ये हाथ का जो हुनर है वो डिजिटली दुनिया तक पहुंच रहा है, तो इससे बढ़िया क्या हो सकती है। तो मेरा नाम काव्य है, मेरा पूरा नाम कविंद्र सिंह मेहता है। ये मेरा स्टेज नेम है जो मैं पिछले 17 सालों से कैरी कर रहा हूँ। तो मैं रहने वाला बागेश्वर एक डिस्ट्रिक्ट है। आप में से कोई गया है वहाँ? जरा हाथ खड़ा करो तो गए हैं आप लोग? ठीक है। तो बाकी लोगों ने हम श्योर सुना होगा। तो मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। 10वीं तक की पढ़ाई मेरी वहीं हुई। 11th में मैं चाह नहीं रहा था, लेकिन टीचर्स ने फेल कर दिया। तो उसके बाद मेरे को मेरे पेरेंट्स ने दिल्ली भेजा। तो 11th-12th मैंने वहाँ एक गवर्नमेंट स्कूल से किया और उसके बाद मैं रेडियो में आया 2008 में। 2006 में मेरा 12th हुआ। 1.5 साल का स्ट्रगल रहा, थोड़ी अपनी जबान पे काम किया, जो आमतौर पे की प्रॉब्लम होती है कि चिपकाने वाला गम और दुख वाला दोनों एक ही हो जाता है। तो उन सबको ठीक किया, फूल ये सब आपकी पूरी कहानी सुन के। एंड एक काम करते हैं, अगर आप बुरा ना माने, आपसे 2-4 सवाल करते हैं जो मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं करा है। आपकी बातें सुन के मुझे लगा कि अगर ये हम जान पाए, बाकी लोग अगर उनको हेल्प मिल पाए इससे, सो व्हाई नॉट, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। तो आपने यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि समवॉट आपका जो एक सोशल प्रेजेंस था उसने काफी कंट्रीब्यूट करा आपके इनिशियल 5,000-10,000 डाउनलोड्स इन 36 आवर्स में। That's what is spoken about. आपके हिसाब से ऐसा क्या क्लिक किया आपके ऑडियंस के साथ जिसमें आपको इतना अच्छा सपोर्ट सोशल मीडिया पे मिला है? What are your thoughts on that? What is that one thing? Was it too technical कि आपने बहुत टेक्निकली सोचा
कि नहीं इतना DAU होना चाहिए, ये होना चाहिए, कितना इंपॉर्टेंट डेटा एनालिटिक्स वगैरह था। एंड आपने कुछ प्लानिंग करी थी, क्या हुआ था? बिकॉज आई थिंक यहाँ पे बहुत लोग ये जानना चाह रहे होंगे कि अगर हमें भी ग्रो करना है तो माइंडसेट क्या था आपका स्टार्टिंग में? देखिए, मैं ऑनेस्टली बोलूं, मुझे एक ही चीज लगी है डे वन से, और पिछले लगभग 4.5 साल से बार बार वही लग रही है। एक होता है कई बार आपको कोई एक पॉइंट पे कोई चीज लगती है और थोड़े दिन बाद आपको लगता है नहीं ऐसा नहीं था, ऐसा था। मेरे से अगर आप आज से हो सकता है पिछले 4.5 साल से यही लग रहा है, तो मुझे लगता है यही एक रीजन हो सकता है, इंटेंट, जो मुझे लगता है। और मेरे फील्ड की लैंग्वेज में बोलूं कि आपका कंटेंट तभी चलता है जब आपका इंटेंट ठीक होता है। कोई भी धंधा, अब वो वाली लैंग्वेज करता हूँ शार्क टैंक वाली, वो क्योंकि देख देख के सब, कोई भी धंधा तब धंधा बनता है कि आप उसमें क्या मिला रहे हो। मैं कह रहा हूँ मसलन आपकी राशन की दुकान है, अगर आपका इंटेंट ठीक नहीं है, आप उसमें चोरी कर रहे हो, यानी कि उसमें कुछ मिलावट कर रहे हो, बहुत दिन चलेगा नहीं। आप पनीर बनाते होगे, दूध बेच रहे होगे, घी बना रहे होगे, अगर उसमें आप चोरी करोगे, आपका इंटेंट ठीक नहीं है। अगर इंटेंट ये है कि मैं इसको स्केल करूं, स्केल तो किसी भी लेवल पे हो सकता है। हो सकता है मैं मेरे मोहल्ले में सबसे ज्यादा अमूल मिलता हो, लेकिन पूरा मोहल्ला सिर्फ मेरे यहाँ से वो खरीद रहा है, क्योंकि आपका उसमें इंटेंट घुसा हुआ है। तो मुझे लगता है कि जब मैं देहरादून आया और जब मैंने रेडियो पे बोलना शुरू किया, मुझे किसी ने नहीं बोला था, बिकॉज वो तो बॉलीवुड रेडियो स्टेशन था, वो पूरे टाइम बॉलीवुड पे डिपेंडेंट रहते हैं कि यार वहां क्या But again, remember, 45 minutes में Gauri will come to each one of you and take votes कि सबसे memorable 3 लोग कौन रहे हैं. All right? Thank you so much, guys. Now what Gauri has to do is take votes. So while we are collecting votes, हमें अभी पता चला है कि हमारे जो आरजे काव्य भाई हैं, ये बहुत अच्छा गाते भी हैं। तो मेरा I think it will be a crime. It will be a crime to not make him uncomfortable and ask him to sing. गिरीश तिवारी गिरदा जो एक पोएट थे, उनकी बड़ी कमाल की ये रचना है जो मेरे को बहुत पसंद आती है, तो मैं आपको सुनाता हूँ। सावनी सांझ आकाश खुला है, ओ हो रे होती गलाली, होती गलाली। गजब, क्या गाया है। Amazing, amazing. We would like, Kavya bhai, if you could be the one to give the award to the service industry जो इस बार जीती है. Let's have a round of applause for the service industry. हमने सोचा कि कुछ एक छोटा सा, प्लीज भूमिका जी, आपका भी रिक्वेस्ट होगा अगर आप स्टेज में आ पाए. भूमिका जी हैज दिस ब्यूटीफुल ब्रांड कॉल्ड द क्रिएटिव होम. ये बहुत ही DIY बेस्ड यूनिक ब्रांड है. इसमें आप क्या करते हैं, एक फ्रेम उठाते हैं एंड इनके 3D मॉडल्स हैं छोटे छोटे. वो छोटे छोटे मॉडल्स आप खुद से अपने हाथ से कुछ स्पेशल बनाते हैं और फिर उसको पर्सनल टच देते हैं. तो मैम ने कल में एक छोटा सा एक मेमोरी फ्रेम आपके लिए तैयार करा है जो एक पर्सनलाइज गिफ्टिंग है. मैम आप प्लीज आप ही दें तो ज्यादा बेहतर रहेगी. देखिए आपकी फोटो भी डाल दीजिए. So thank you so much. नहीं, it's okay. But I know that you wanted to felicitate me, right? So I'll do one better. I would be nothing without my mother. So my request would be that ये felicitation मदर को देना please. अनिल जी please. So I think that I would be nothing without her. Thank you so very much for giving birth to me and to, of course,
giving me the values today that I am anything. It's because of you. It is all because of Iksana. बेसिकली आई जस्ट वांट टू आज का इवेंट कैसा रहा, हाउ डिड यू लाइक इट, और आपके क्या मतलब कुछ मैसेज है व्हाट यू वांट टू गिव थ्रू माय व्लॉग थ्रू माय व्लॉग। बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। पहले तो थैंक यू आपसे मिलके बहुत समय के बाद में, और क्षितिज से भी बहुत टाइम बाद। ये बहुत अच्छी एक कम्युनिटी बिल्ड करी है। जैसे मैं कह रहा था, मैं यही सोचता हूँ ना कि जैसे बहुत बार जब मेरे से कहते हैं लोग कि यार आप ये म्यूजिक कर रहे हो, ये कर रहे हो, रेडियो स्टेशन चला रहे हो, कैसा क्या है, मैं ये कहता हूँ देखो ऊपर वाला ना सबको कोई ना कोई काम देता है, ये वाला काम हमारे हिस्से आया है। तो सेम मैं सोचता हूँ कि मान लीजिए आप जैसे ये कर रही हैं, क्षितिज ने ये कम्युनिटी बिल्ड करी है, तो कहीं ना कहीं क्या है, ये काम आप लोगों के हिस्से आया है। तो हम जितने अच्छे दिल से, मन से, अच्छे इंटेंट के साथ इसको करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जुड़ने की कोशिश करें इन अ पॉजिटिव मैनर, तो उससे बढ़िया क्या होगा। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। एंड व्हाट डू यू से कि मतलब जैसे देहरादून में ये आपको ऐसा लग रहा है कि इट्स वन ऑफ इट्स ओन काइंड, या ऐसे कुछ पहले भी हुए हैं कुछ प्रोग्राम्स या कुछ ऐसे आगे, और इसको क्या इम्प्रूव करने ये सबसे अच्छा क्या है ना, होम ग्रोन ब्रांड है। जो इसके अलावा मैं बहुत सारे इस तरह के इवेंट्स में गया हूँ, मेंबर्स भी रहा हूँ भी, तो वो बाहर के हैं तो उनकी एक अलग स्ट्रेंथ है। बट एक होम ग्रोन ब्रांड होना, जिसको कहते हैं ना अपने आंगन का फूल सबसे बढ़िया होता है, तो वो वाली बात है। हम परचेज तो कहीं से भी कर सकते हैं, कहीं से भी आ जाएगा, लेकिन खुद के उगाया जो होता है ना, उसकी बात अलग होती है। तो मुझे लगता है कि इसमें उस चीज़ का एसेंस है, वो खुशबू है कि जैसे आजकल बारिशों का टाइम, अगर मिट्टी पे बारिश पड़ती है तो उसकी भी एक खुशबू होती है। तो ये उसकी तरह है कि मिट्टी में बारिश पड़ी और उसका अपना एक फ्लेवर निकल के आया है। तो मुझे लगता है कि होम ग्रोन ब्रांड होने के नाते मुझे लगता है कि ये अपने बगीचे का फूल है, ये खिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर योर ऑल इनसाइट्स। एंड ये आरजे काव्य हैं जो कि यहाँ पे बड़े फेमस हैं, हमारे सेलिब्रिटी है, सेलेब है। ऐसे लोग खड़े हुए थे वहाँ पे, वेट कर रहे थे, सब लोग उधर बोल रहे थे कि क्या कहते हैं, वी आर बिग फैंस ऑफ हिम। यार हमारे लिए तो फैन मोमेंट है, कब मतलब ये थोड़ा सा फ्री होंगे कि हम बात करें। थैंक यू। एंड इफ यू वांट टू से समथिंग अबाउट ओहो रेडियो के लिए, जी बिल्कुल, ये एक डिजिटल स्टार्टअप है, पहला देश का ऑनलाइन रेडियो इस तरह का जो 24 आवर म्यूजिक प्ले करता है। पहाड़ी गाने, कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, कुछ हिमाचली और कुछ गोरखाली गाने भी हम चलाते हैं। तो डाउनलोड कर गया ओहो रेडियो नेपाली तो लो, फिर तो जिमली तिमलई और वो सब चलाते रहते हैं। मैं अभी काठमांडू गया था, तो वो कांची रे घुमल काठमांडू शहरा, इतना बढ़िया डेनी साहब ने गाया वो गाना, तो हम बड़ा गा रहे थे वहाँ। तो मेरे को तो बड़ा मजा आता है। मेरे को यहाँ एक बल्कि रेस्टोरेंट भी खुला है ऊपर ओल्ड राजपुर में, तो उधर हम बहुत जाते हैं खाने के लिए। तो झोल मोमो बड़े पसंद है हमको वहाँ के। तो ये है, तो अच्छा है। तो मैं यही कहूँगा आप भी ओहो रेडियो डाउनलोड कीजिएगा, और पहाड़ों का म्यूजिक है भाई, सुनिएगा उसको। Please, I request all my subscribers to download ओहो रेडियो, और आरजे काव्यस के आवाज़ में तो आप लोगों को मज़ा आएगा ही आएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर इनसाइट्स। थैंक यू सो मच।